आपकी सारी चीज़ें नहीं ली हैं, इसलिए कोई चीज़ ना घुमाना। मम्मा, मैं खुद कोई चीज़ नहीं घुमाता, बाकी छोटे परिंदे मेरी चीज़ें उठा लेते हैं, मैं उनकी हिफाजत करता हूँ। और तो किसी की कोई चीज़ नहीं उठाता, सिर्फ तुम्हारी ही चीज़ें उठाते हैं। चलो अभी जाओ, आपके स्कूल का टाइम हो गया। ये कहकर जग्गू स्कूल का बैग लेके स्कूल की तरफ जाता है। रास्ते में उसको कुक्कू और किक्की भी मिलते हैं। यार क्या मुसीबत है, आज फिर मुझे स्कूल जाना पड़ा है। मैंने सोचा था आज नदी के दूसरे किनारे पे जाके खेलूंगा, लेकिन मुझे फिर स्कूल जाना पड़ रहा है। जग्गू ऐसा नहीं कहते, मम्मा कहती हैं कि पढ़ाई के वक्त पढ़ाई और खेलने के वक्त खेल कूद करते हैं। हमारे मम्मा पापा हमें कितनी मुश्किल से हर चीज़ स्कूल की लेके देते हैं, हमें हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। जग्गू को पढ़ाई बिल्कुल नहीं पसंद थी, वो जानबूझ के अपनी सारी चीज़ें घुमा देता था ताकि उसको पढ़ना ना पड़े। सब बच्चे तोते टीचर की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे, मगर जग्गू क्लास में सो रहा था। तोता टीचर कहता है, कुक्कू जग्गू को जगाओ, ये सो रहा है, जग्गू उठो। हाँ हाँ मैं जाग रहा हूँ। जो बच्चे पढ़ाई में दिल नहीं लगाते उनको ऐसे ही अपनी क्लास में नींद आती है। जो बच्चे दिल लगा के पढ़ाई नहीं करते वो सारी उम्र आवारा फिरते हैं। पर सर, पढ़ना कौन सा कोई मुश्किल आसान काम है। सारा दिन खप जाओ तो फिर पढ़ाई होती है। पूरे हफ्ते में सिर्फ एक ही तो छुट्टी मिलती है। कुक्कू और किक्की बैग लेके अपने घर को रवाना हो जाते हैं, जबकि जग्गू वहीं बैठ के कुछ सोच रहा था। वो सीधा बैग उठा के नदी के किनारे चला जाता है। कहता है, एक दो चीज़ें गुम करूं तो मम्मा बाबा नहीं ले देते हैं, अब तो मुझे पूरे का पूरा बैग ही गुम करना होगा। मैं अपना स्कूल बैग नदी में फेंक देता हूँ और मम्मा पापा से बोलूँगा कि मेरा स्कूल बैग गुम गया है। ऐसा कह के जग्गू अपना बैग नदी में फेंक देता है और वहाँ से चल निकलता है। जग्गू बेटा, तुम्हारा बैग किधर है? जग्गू झूठ मूठ का रोने लगता है। हाँ, मम्मा, मैं ब्रेक टाइम वॉशरूम में गया तो मेरा बैग किसी छोटे परिंदे ने चोरी कर लिया है। हाँ। जग्गू बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? पूरा का पूरा बैग कौन सा परिंदा उठा सकता है? जी यही तो मैं सोच रहा हूँ। अब हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि तुम्हें नया बैग ला के दें, और उसमें किताबें भी तो गई, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? मैं 4 दिन स्कूल से छुट्टी कर लेता हूँ, जब पैसे आए तो फिर आप मुझे नया बैग ले देना। ठीक है, तुम्हारे पापा आते हैं तो फिर हम कुछ करते हैं मिलके। गौरी बहन, बिल्कुल भी परेशान ना हो, मेरे पास भी इतने पैसे तो नहीं हैं कि जग्गू को नया बैग ला कर दें। चलो हम कबूतर के पास चलते हैं। मुझे तो जग्गू ने बहुत परेशान कर रखा है, रोज अपनी चीजें गुम कर आता है, आज तो पूरे का पूरा बैग ही गुमाया है। ये कहकर दोनों कबूतर के पास चले जाते हैं। कबूतर कहता है, हम सब परिंदे मिलके थोड़े थोड़े पैसे डाल के जग्गू के लिए सारा सामान ले आते हैं। फिर वो ऐसा ही करते हैं। कबूतर बैग लेके आता है, तोता किताबें और पेंसिलें लेके आती है, चिड़िया जग्गू के लिए किताबें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो लगा था कि अब जग्गू कभी भी स्कूल नहीं जा सकेगा। मुश्किल वक्त में हम सारे एक दूसरे के काम आते हैं। आप अब ये सब लेके घर जाएं। जग्गू बेटा ये देख के बहुत खुश होगा। बेटा बेटा उठो, देखो मम्मा ने सब कर लिया। मम्मा आपके लिए
आपका बैग, किताबें और सारी चीजें ले आई है। जग्गू ये देख के बहुत परेशान हो जाता है। मम्मा, आप ये सब कहाँ से ले आई हैं? आपके पास तो इतने पैसे नहीं थे। बेटा, अपनी औलाद के लिए माँ बाप को सब कुछ करना पड़ता है, चाहे उनके पास पैसे हों या ना हों। हाँ, मुझे एक बात की समझ नहीं आती। हमारी आज तक कभी कोई चीज स्कूल में गुम नहीं हुई, फिर जग्गू की ही क्यों गुम होती है? बेटा, इस बात की तो मुझे भी समझ नहीं आती है। जग्गू पढ़ाई भी दिल लगा के नहीं करता। मुझे तो ऐसे लगता है वो अपनी सारी चीजें खुद ही गुम कर देता है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। कोई औलाद अपने माँ बाप को इतना परेशान कैसे कर सकती है? दिन गुजर चले जाते हैं। जग्गू एक दिन स्कूल के लिए जा रहा होता है कि रास्ते में उसको चोर उल्लू नजर आता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो चोर उल्लू के पास जाता है और कहता है, चोर उल्लू, आपको पता है हमारे घर में बहुत सोना है। मेरी मम्मा के पास एक बहुत ही कीमती हार है। अच्छा, तो ये लो चॉकलेट और मुझे बताओ कि तुम्हारी मम्मा ने वो हार कहाँ पे रखा है? मम्मा ने वो हार संदूक के ऊपर एक बैग में रखा हुआ है। अच्छा, ये लो, एक और चॉकलेट लो और मजे करो। फिर वहाँ से जग्गू अपने स्कूल को चला जाता है। जग्गू, हमें पता चला है तुम्हारा बैग गुम हो गया था। जी टीचर, मेरा बैग किसी छोटे परिंदे ने उठा लिया था। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। स्कूल में कोई चोरी नहीं होगी। मैंने एक चौकीदार रखा है जो ब्रेक टाइम आपकी चीज़ों की रखवाली करेगा। फिर रात हो जाती है। गोरी कौवी और कालू कौवा सो रहे होते हैं। जग्गू अपने बैग से कहते हैं, आज तुम्हारी ये आखिरी रात है मेरे साथ। कल तुम यहाँ पे नहीं होगे। ये कहकर जग्गू अपने मामा बाबा के साथ सो जाता है। फिर आधी रात को चोर उल्लू कालू कौवे और गोरी कौवी के घर में हार चुराने आता है, जिसका उसको जग्गू ने बताया था। चोर उल्लू सीधा उनके घर में घुस जाता है। वो इधर उधर नजर दौड़ाता है, उसको कोई चीज नजर नहीं आती। जग्गू जाग रहा था और चोर उल्लू को देख रहा था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लगता है वो बच्चा मुझसे झूठ बोल गया है। उस यहाँ पे कोई चीज नजर नहीं आ रही। जग्गू आता है चोर उल्लू के पास। मैंने आपको तो उल्लू बनाया था। अब अगर आप मेरा स्कूल बैग यहाँ से लेके नहीं गए तो मैं शोर मचाऊंगा और मेरे मम्मा पापा से आपकी बहुत पिटाई होगी। ना ना, तुम शोर ना मचाना, मैं तुम्हारा स्कूल बैग ले जाता हूँ। फिर चोर उल्लू जग्गू का स्कूल बैग लेके वहाँ से चला जाता है और वो बहुत परेशान भी होता है क्योंकि उसको हार नहीं मिला था। अब तो मेरी स्कूल से पक्की पक्की छुट्टी है। रास्ते में जाते हुए चोर उल्लू छोटे कौवे की शरारत पर दिल ही दिल में हंस रहा था। वो कह रहा था कि ये बैग मेरे किस काम का। ये कहकर वो बैग रास्ते में फेंक देता है। उठो उठो जग्गू बेटा, स्कूल का टाइम हो गया है। चलो स्कूल की तैयारी करो। पर मम्मा, मेरा बैग तो चोर उल्लू ले गए हैं। जब गोरी वहाँ पे बैग देखती है तो जग्गू का बैग वहाँ पे नहीं होता। फिर इतनी देर में उनके दरवाजे पे दस्तक होती है। रानू चिड़िया और उसकी बेटी जग्गू का बैग लेके आते हैं। जग्गू, ये तुम्हारा बैग हमारे घर के बाहर पड़ा था और इसमें चोर उल्लू ने आपके लिए एक चिट्ठी भी लिखी है जो कि स्पेशल आपके नाम लिखी है। गोरी कवि ये सब देख के बहुत हैरान होती है। जग्गू बेटा, मुझे उम्मीद है आपका बैग आप तक पहुंच जाएगा।
मेरी एक बात याद रखना, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो सारी उम्र मेरी तरह यूं चोरियां ही करोगे। जग्गू ये सब सुन के सबके सामने बहुत शर्मिंदा होता है। जग्गू अपनी मम्मा से सॉरी बोलता है और वादा करता है कि वो हमेशा दिल लगा के पढ़ाई करेगा। तमाम दोस्त स्कूल की तरफ रवाना हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें हमेशा दिल लगा के पढ़ाई करनी चाहिए। हमारे वालिदैन हमारी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए हमें हमेशा उनका सर फख्र से बुलंद करना चाहिए। उनको कभी किसी के सामने हमारी वजह से शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।